सत्रह मई 2023 को अगरतला के एक मैदान में जनजातीय समुदाय के कुछ लोग जमा थे। ऐसा लगता था कि ये लोग किसी धार्मिक आयोजन के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ चल रही गतिविधियों से भी ऐसा एहसास होता है जैसे किसी पूजा की तैयारी हो रही है। दरअसल यह आयोजन त्रिपुरा के आखिरी राजा रहे वीर विक्रम किशोर माणिक्य को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जा रहा है। यहाँ के इंडिजीनियस ग्रुप्स यानी मूल निवासियों के राजा की समाधि इस मैदान में बनाई गई है। आज त्रिपुरा भारत के आधुनिक लोकतंत्र का एक राज्य है जहाँ अलग अलग समुदायों के लोग बसे हुए हैं। लेकिन लंबा समय नहीं हुआ है जब यह राज्य जनजाति यानी आदिवासी बहुल राज्य था। अभी भी त्रिपुरा में कुल जनसंख्या का करीब 1/3 जनजातीय लोगों का है। जनजातीय लोगों के मन में आज भी वीर विक्रम किशोर माणिक्य और उनके परिवार के प्रति आदर और सम्मान मिलता है। महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ये त्रिपुरा का कांत्री का तब तो कांत्री था और कांत्री का ये रूपकार है। ये त्रिपुरा का रोड हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, महाराजा वीर विक्रम कॉलेज अभी भी ये महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी भी हो गया, वो चल रहा है और रूपकार है। लेकिन उसका ये जो शासन प्लेस है, क्रिमिनेशन प्लेस है, उसको ठीक ढंग से आप लोग देखा हुआ या जंगल होकर ये गवर्नमेंट उसको ठीक से नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये क्रिमिनेशन प्लेस को जैसा राजघाट जैसा शक्ति स्थल दिल्ली में है ऐसा बड़ा नहीं तो हो नहीं पाएगा, लेकिन छोटा सा के लिए ये एक करना चाहिए था। क्योंकि हम जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा पीपल ऑफ इंडिजिनस पीपल, वो लोग चाहते हैं ये तीर्थ स्थान। त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में लोग लोकतांत्रिक प्रणाली यानी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन अपनी सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक परंपराओं के अलावा अपनी सांस्कृतिक पहचान पर भी वे गर्व करते हैं। राज्य के आदिवासी इलाकों के विकास के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत अलग से जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद का गठन भी किया गया है। इस लिहाज से वीर विक्रम शाह की समाधि या अन्य स्थानों संस्थानों जो उनके नाम पर चल रहे हैं वे आदिवासी पहचान का प्रतीक बन जाते हैं। आज हमारे महाराज जो लास्ट महाराज थे हमारे त्रिपुरा स्टेट के, महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर, आज उनका 76th डेथ एनिवर्सरी है। तो आज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पे शोक मनाने। आज हम याद करते हैं हमारे महाराज को जो मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ आवर स्टेट माने जाते हैं, महाराज वीर विक्रम। उन्हीं की सब देन है, उन्हीं की ये दृष्टि है जो आज ये अगरतला ऐसे मॉडर्न सिटी होके तैयार हुआ है। आज दुख है, दुख के साथ हम लोग याद करते हैं, हमारे महाराज को शरण करते हैं। और उसके साथ भी अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे, आज ये रॉयल क्रिमेटेरियन ग्राउंड है, आप देख सकते हैं कितना इसको नेगलेक्ट किया हुआ है। सरकार की तरफ से कोई स्टेप्स नहीं लिया गया है इसको डेवलप करने के लिए। तो मैं यही गुजारिश करूँगा सरकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं कि आप आइए, देखिए और इस चीज़ को डेवलप कीजिए। आज बहुत सारे प्रॉमिसेस किए गए हैं पहले भी कि डेवलपमेंट होगा इस जगह का, इसको दोबारा अच्छे से तैयार किया जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉमिसेस नहीं किए गए।
इसके लिए बहुत खेद है हमें। त्रिपुरा में वीर विक्रम शाह का महल गांव देहात से आने वाले लोगों के साथ साथ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आने वाले बाहर के लगभग सभी लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन जिस मैदान में उनकी समाधि है उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। यह बात यहाँ के जनजातीय लोगों को काफ़ी दुखी करती है। वैसे जनजातीय पहचान के साथ साथ यह स्थान पर्यटन का स्थल भी बन सकता है, जहाँ पर स्थानीय मूल निवासियों से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया जा सकता है। जो भी त्रिपुरा में आते हैं गांव-गांव से, बहुत दूर से, इवन बांग्लादेश भी आते हैं, वो आने का प्लेस देखते हैं, हमारा महाराष्ट्र का प्लेस देखते हैं, उसका शासन भी देखने चाहते हैं, लेकिन ये देखने का लायक नहीं है। मैं चाहती हूँ इंडिया गवर्नमेंट एज वेल एज त्रिपुरा गवर्नमेंट उसको ठीक से ये करे। और मैं और अगरतला मेयर से दीपक मजूमदार जी से बातचीत हुआ, वो मेरा कमिटमेंट दिया है, वो ये अंदर 6 मंथ में, विदिन 6 मंथ में वो थोड़ा काम करेगा। और ये प्लान ले चुका है, अभी काम करना बाकी है। मैं सोचता हूँ त्रिपुरा गवर्नमेंट मेयर वो काम ठीक से पालन करेगा। चीनी महाराजा वीर विक्रम शाह मानिक्य शेष राजा पाठक राजा 1908 খ্রিস্টাব্দে যেমন আসাইয়ে 19 আগস্ট বনে যে আসাইমানি বারনা যে সরকারিভাবে ছুটি রেখা। महाराजा वीर विक्रम त्रिपुरा के अंतिम राजा थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1908 को हुआ था। 17 मई को उनकी पुण्यतिथि होती है। उनकी जयंती पर तो सरकार ने छुट्टी की घोषणा की है, लेकिन पुण्यतिथि को नहीं किया गया है। उस दिन भी राजकीय शोक दिवस की घोषणा होनी चाहिए और उस दिन भी राज्य सरकार को राज्य में छुट्टी का ऐलान करना चाहिए। इंडिया गवर्नमेंट आं साना मुसुङो मन जेमन टूरिजर प्लेस फेरनान बगै जे बुगारनि ओ सिमालंग जागानो नायथकेरनान बगै ताई आउन नां सरकारनो म काहांबे कयनाय 17 मे जाहाथे सरकार बाबे छुट्टी घोषणांगन थुन अबन आनि डिमान्ड। जनजातीय समुदाय अगर इस बात से दुखी हैं कि उनके राजा की समाधि की देख रेख ठीक नहीं हो रही है, तो वे इस बात से भी नाराज हैं कि सरकारें जनजातीय समुदायों से भेदभाव का नजरिया रखती हैं। वो कहते हैं कि सरकार अक्सर जनजातियों से किए वादों को आसानी से भुला देती हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे ये बोल के बहुत दुख होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा है। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो आज ये जगह डेवलप्ड होता, यहाँ पे ये इतना डिस्क्रिमिनेटेड एरिया नहीं होता। सिटी के अंदर आप देख सकते हैं ये आसपास ये एक बहुत बड़ा मार्केट एरिया है, बोतला मार्केट एरिया, बट स्पेसिफिकली यही रीजन को डेवलपमेंट नहीं किया गया। इसको ऐसे गार्बेज सेंटर बनाया गया। This is a blatant discrimination. इस तरह के मुद्दों को कई बार पहचान या जातिवाद की राजनीति या इसके अलावा व्यक्तिवादी राजनीति कहकर भी खारिज किया जाता है। लेकिन अगर आज त्रिपुरा के आदिवासी यह शिकायत करते हैं कि उनके साथ वादा खिलाफी की गई है, तो यह गलत नहीं होगा। उनका यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है कि उनके समाज के महान पुरुषों की समाधि की देखरेख ना करना उनके साथ भेदभाव है, क्योंकि राज्य में सत्ताधारी दल बीजेपी के बड़े नेताओं ने खुद ही यह मुद्दा राज्य की राजनीति के केंद्र में ला दिया था।
राज्य के मुख्यमंत्री माणिक शाह के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर विक्रम किशोर माणिक्य को सम्मान न दिए जाने पर दुख प्रकट किया था। इसके लिए उन्होंने राज्य में पहले की सरकारों को दोष दे दिया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने यह वादा भी किया था कि उनकी सरकार जनजातियों के वीर और महान विभूतियों को उचित सम्मान देने का काम करेगी। पाइथाकती हाबोबाग्रा बिनि सिमिया जतनि नसों बोबाग्रानि बागै विशेषकै सिनि त्रिपुरानि हामख्रानि बागै सिनि त्रिपुरानाव अनेक वानसुमुं उगाखैबो अनेक खायगा गावन बागै जों सिनि गवर्नमेंट बनो। आधुनिक त्रिपुरा के निर्माता वीर विक्रम देव वर्मा के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। कई और संस्थान यूनिवर्सिटीज का नाम उनके नाम पर रखा गया है, लेकिन उनकी जयंती या पुण्यतिथि को कोई भी उनकी समाधि पर नहीं पहुंचता है। उनकी समाधि का पुनरुद्धार किया जाना बहुत जरूरी है। बरं थानी खबर मेसेज सगै बेखिया जे सिनिबो हाबोबागारनि पाइथाकंगो जों अपि जागा अपि खायदंगो ओ मेसेज नोंनि मीडियानि थ्रुटिबो जाहाथे जागा जागा जों थांनांथों सिनि दफा सिनि समाज सिनि हदानि माध्यमतै जों अंकनो तब गाहाम कदर खैति साना नांनाय। त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव फरवरी 2023 में संपन्न हो चुके हैं। राज्य में एक बार फिर से बीजेपी और आईपीएफटी नाम के आदिवासी संगठन की सरकार कायम हो चुकी है। इसके अलावा राज्य की विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भी एक आदिवासी संगठन टिपरा मोथा बना है। इससे यह अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि जनजातियों की त्रिपुरा की राजनीति में कितनी दखल है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं होगी कि अक्सर चुनाव के समय आदिवासी पहचान की राजनीति से खेलने वाले ही इसे बाद में खारिज करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो सोसाइटी है महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हर साल महाराज वीर विक्रम का बर्थ एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी कैसे मनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर त्रिपुरा में महाराज ने जो बना के गया है वीर विक्रम एयरपोर्ट, जो आज उनका नाम पे किया गया है, वो वीर विक्रम एयरपोर्ट बना के उनको स्टेचू बना के हम लोग उसको हर बर्थडे पे उसको फूल दे के उसको पूछते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो उनका जो शमशान घाट है, लास्ट उनका जो समाधि हुआ है रॉयल क्रिमिनेशन ग्राउंड, वहाँ पर उनका जो समाधि जगह है वो अब तक वहाँ पर काम नहीं हुआ। वो अभी भी जंगल होके रह गया है हम लोग के अगरतला के इतना बड़ा शहर में। तो हम लोग का सोसाइटी यही कोशिश करते आ रहे हैं हर साल कि उनकी जो समाधि जो जगह है रॉयल क्रिमिनेशन ग्राउंड जो है उसे कैसे हम लोग अच्छे से रख सके, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर कोई काम अब तक नहीं हुआ है। भारत एक आधुनिक लोकतंत्र है जो विविधताओं से भरा हुआ है। भारत का संविधान देश के किसी भी नागरिक को कहीं भी जाने या बसने की छूट देता है, लेकिन संविधान निर्माताओं को इस बात का भी एहसास था कि अगर देश की सामाजिक और सांस्कृतिक या भाषाई विविधता को बचाना है तो उसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए जाने जरूरी हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि संपन्न तबकों की भाषा, संस्कृति और परंपराएं तुलनात्मक रूप से छोटे समुदायों या समाजों की भाषा संस्कृति को निगल जाती है। इसलिए उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए संविधान के अनुसूची 6 या 7 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। वैसे भी त्रिपुरा की राजनीति में अगर आदिवासी पहचान के मुद्दे को किसी ने उछाला है तो वो सत्ताधारी दल है। इसलिए यही उचित होगा कि सरकार जनजातीय संगठनों की इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करे। शैलेन कोलोई, अगरतला, त्रिपुरा।